हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिल रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अभी तक मैं आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा दी चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में ये भी समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप एक पीआरटी मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, पीआरटी मैथ, इसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें मैंने आपको अभी तक 2023 के और 2022 के दो पेपर करा दिए हैं। अभी मैं आपको कल 2021 का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ, तो आप इससे देखोगे तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, एक एस्टेट करके है, एस्टेट 2024 करके प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने अभी तक जो मैथ की वीडियो है, जो सिलेबस है मैथ का, उसमें मैंने 11 वीडियो करा दी है। आई होप 11 है, तो 11 वीडियो नहीं है, 11 चैप्टर हैं। बहुत अच्छे से करा रही हूँ। आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। साथ में क्वेश्चन का लेवल देख लेना एक बार। दो चीज़ करना है, एक तो आप पीआरटी मैथ कर लेना या टीजीटी मैथ कर लेना। कोई भी मैथ कर रहे हो तो आप इन मैथ के जो पेपर हैं उनको देखना, और साथ में जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ है ना, वो देखना। तो लगभग वो आपको सेम ही मिलेंगे, सिर्फ आपको डिजिट का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम मिलती है। तो काफ़ी अच्छा चला हुआ है अगर आप करना चाहो तो, और सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। तो आई होप आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आपको जहाँ समझ में आता है आप वहाँ कर लीजिए। मेरी ट्रिक्स काफ़ी शॉर्टकट होती है, मैं बेसिक नहीं कराती हूँ, क्योंकि बेसिक कराएंगे तो हमारा जो पेपर है वो अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखो हम अपनी आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको हम कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ब्लर है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन ही ब्लर है, उसके बाद सारे क्वेश्चन सही है। अब देखो, मैं बोल भी रही हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा तो बोल रही हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन है, उसके बाद सही आ जाएंगे। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और यह एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे से रेलगाड़ी की गति बताइए। किलोमीटर प्रति घंटे से, किससे बोला है? किलोमीटर प्रति घंटे से रेलगाड़ी की आपको गति बतानी है। अब देखो, गति बनानी तो स्पीड निकालनी, तो क्या हो जाएगा? 150 अपॉन में कितना आ जाएगा? 12 सेकंड, ठीक है। अब इसको किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम 18/5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अगर ये मीटर में निकलवाता तो हमारा 18/15 से हमें मल्टीप्लाई करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसने किलोमीटर प्रति घंटा बोला है, तो चेंज करेंगे तो 18/5। जब हम देखो छोटे से बड़े में जाते हैं तो 18 ऊपर आता है, ठीक है। ये हमारा किस में आता है? किलोमीटर में जाने पर। इतना ध्यान रखो। जब हम मीटर से जब हम किलोमीटर में आते हैं तो 5/18 से, तो 5 छोटा है ना, तो ऐसे करके आप याद कर लो। अब देखो, 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, 0। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 2 से काटेंगे तो 2 और 5, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 निम 18, तो 5 निम 45। जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, नेक्स्ट। 4 घंटियाँ 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू हो तो न्यूनतम समय क्या है तब वे एक साथ बजेगी। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप मैंने एलसीएम और एचसीएफ में कराई है। अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एलसीएम का मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, वो देखो कितना है? 6, 8, 12 और ये 18। अगर आप लोगे तो जो आपका मेथड है इस वाले तरीके से ये कर लेना। शॉर्ट में बताती हूँ, मैंने उसमें भी शॉर्ट बताया। देखो 6, 8 और जो 12 है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो 48 नहीं 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। लेकिन 24 जो है वो नंबर 18 से डिवाइड नहीं होता, तो 18 के हिसाब से हमें इसके क्या लेने पड़ेंगे? यहाँ पे मल्टीपल, ना कि फैक्टर। एलसीएम में हम मल्टीपल लेते, तो मल्टीपल लेंगे। 18, 24 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 48, और 24 दिए कितना हो जाएगा? 8 4 12, 4 6 1 7, 72। जो 72 नंबर है ये 18 का भी क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। और इसको किस में बजाना है? मिनट में। तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 से करेंगे तो 60, 6 से करेंगे तो 10 आएगा, और 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक बार तो जो बेल है वो बज चुकी है, मतलब 12 बजे बजी है। 12 बजे बजना शुरू हो, 12 बजे बजना शुरू हो तो न्यूनतम समय क्या होगा? तब वे एक साथ बजेगी। इसका मतलब एक बार वो बज चुकी है, तो एक बार बज चुकी तो इसका मतलब 1 मिनट। 12 बज के 1 मिनट तो हो चुकी है, और ये कितनी है? 12 सेकेंड। तो 1 मिनट और 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल 48 तो भाजक बताइए। जो हमारा डिविडेंड होता है वो पूछा इसने कितना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना, तो हम भाजक निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास शेषफल कितना है 48, 48 का 5 गुना है तो कितना हो जाएगा 40, 5 और 20 और तो 24, 240। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये भागफल का 12 गुना है, इसका कितना है 12 गुना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भागफल, तो उल्टा हो जाता है ना, तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब इसने भाजक पूछा है तो भाजक क्या होता है हमारा, सॉरी भाजक नहीं, भाजक क्या होता है, भाजक गुणा में शेषफल भागफल, भागफल इंटू में क्या होता है हमारा, प्लस में क्या होता है शेषफल। ठीक है, आप देखो भागफल कितना है 240 गुना 20 प्लस में 48, मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 48, 480, 4800 प्लस में 48 कितना आ जाएगा 48, 48। तो देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल की कीमत में 10% कमी हो गई, उपभोक्ता पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि पेट्रोल पर व्यय न घटे। सेम क्वेश्चन सेम टाइप करा रखी है, उसमें हमारा बढ़ता था, इसमें क्या है कम हो गया, तो कम वाले को भी सेम तरीके से करेंगे। देखो पहले हमारी कितनी थी 100 थी, 100 से कम होगी तो कितने पे आ गई 90 पे। अब बोल रहा है कि पेट्रोल की खपत कितना बढ़ा जाए ताकि उसका पेट्रोल पर व्यय न घटे, मतलब जो उपभोक्ता है वो कह रहा है कि मेरा जो खर्चा है वो कम नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही होना चाहिए। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ है वो 90 में खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्योंकि 10% कम हो गया इसलिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरा तो जो बैलेंस है वही रहना चाहिए, मतलब 100 ही रहना चाहिए, कैसे भी करके मेरा 100 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे जितने में चीज़ थी उतने में ही चाहिए, कम ज़्यादा में नहीं चाहिए। तो देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, किस पे है 90 पे, गुणा में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 100/9 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 सही 1/9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो एक तरबूज का वजन 20 kg है, इसके बाहर का 96% पानी है, यदि इसे धूप में रखा जाए तो इसका वाष्पीकृत पानी हो जाता है, तो 95% रह जाता है, तो घटा हुआ भार पूछा है। पानी कितना है उसमें 96% पानी है, अगर 20 का 96% पानी है तो जो शेष भाग है वो देखो, मतलब पानी है ना वो देख लो, तो कितना आ जाएगा, ये एक ही जीरो कटेगी ना, एक से एक कटेगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 19, तो क्या आ जाएगा 19.2। तो शेष जो रिमाइंडर है वो कितना बच गया हमारे पास, 20 kg में से 19.2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.8, ये बचा हुआ पार्ट है ना, शेष पानी है। अब देखो क्या बोला है, ये वाष्पीकृत हो गया, सॉरी वाष्पीकृत हो गया, तो वाष्पीकृत हुआ तो कितना हुआ है, मतलब 20 kg का है, 20 में से x वाष्प हो गया और बचा कितना है 0.8, सॉरी बचा कितना है वो कितना है 95%, 95% नहीं है, 95% क्या है उसमें पानी रह गया। तो जो पानी के अलावा जो मटेरियल होता है, जो खाने वाला होता है, जिसको क्या बोलते हैं गुद्दा होता है ना, वो कितना बच गया 5%। ठीक है, और है कितना 0.8, जो बचा हुआ है वो 0.8 है और जो है वो कितना है 5%। अब 5% की वैल्यू निकालो, 0.8 कितना आ जाएगा 10, ऊपर 100 चले जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो 0 से 0 5 से काटेंगे 2 और 8 दूनी कितना होगा 16, तो x कितना आ गया 20 - 16, तो कितना बच गया हमारे पास 4। ठीक है, घटा हुआ भार कितना है, 20 kg में से जो घट गया वो कितना बच गया हमारे पास 4, तो 20 - 4 कर देंगे तो 16 बचेगा, घटा हुआ भार कितना था 16। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी 25 मिनट देर हो जाता है, तो उसकी सामान्य समय ज्ञात कीजिए। अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर आदमी 25 मिनट देरी हो जाता है, मतलब 6/7 चला है, तो देखो क्या करोगे 25 मिनट देर हो जाती है तो आदमी का सामान्य समय बचा है। अब देखो टाइम निकालना है हमें इसमें, तो टाइम निकालना है तो चला कितना है वो 6 चला है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, गुना क्या आ जाएगा 25, तो देखो 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 150 चला है। 150 को जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे इसको
60 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 से तो मतलब 150 को हमने घंटे में चेंज करना है, तो 60 और 60 120, मतलब 2 घंटे और 30 क्या आ जाएगी, मिनट आ जाएगी। तो देख लो ऑप्शन कौन सा ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू ये दे रखी है और x का मान निकालना है। तो ये वाली ट्रिक मेरी शॉर्ट वीडियो है, उसमें देखिए आप चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। तो देखो x की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे स्केयरिंग कर दी दोनों साइड, तो यहाँ पे x स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे 6 का जो स्केयर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा, है ना, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे x स्केयर प्लस में 6, ये जो हमने ये जो बनाया था ना, x दिया हुआ है, क्या हम इसको फिर से वही नहीं लिख सकते, x कंप्लीट को x लिख लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाएंगे तो एक्स स्केयर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी, एक माइनस 2 आ जाएगी। माइनस 2 को हम नहीं लेंगे तो ओनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए और दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए तो नए क्षेत्रफल वास्तविक आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से मैंने बहुत बार बताया हुआ है। देखो दोनों चीज़ें 50% घट रही है और 50% क्या हो रही है, बढ़ रही है, दोनों चीज़ें हैं। तो पहली बात, एक चीज़ सेम नंबर से बढ़ रही है और सेम नंबर से घट रही है, तो पहली बात तो घटना होगा, क्या होगा, घटना, या होगी कि हमारे पास कमी। तो कमी देखो किस में आएगी, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10% की कमी तो हो सकती है, 25% की वृद्धि नहीं होगी। एक इसमें 4 ऑप्शन और था, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी है, ठीक है। अब देखो इसकी जो 0 होती है ना, वो आप कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे जो नंबर है 5 और 5, 5 और 5 25% की इसमें कमी होगी। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा जो कि 4th में था, जो गलती से कट गया। अब आप देखो, अगर यहाँ पे मान लो 10% की वृद्धि बता दे और 10% की इसमें कमी बता दे, तो आप पूछोगे क्या होगा। 0 से 0 काट देंगे हम, तो 1 और 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1% की क्या हो जाएगी, कमी। जब सेम वैल्यू घटती है और सेम वैल्यू बढ़ती है तो हमेशा कमी होती है। सिर्फ जो नंबर है उसको हम काट देंगे और जो वैसे नंबर 0 को काट देंगे, जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके नेक्स्ट। 30 लड़कों की कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है। 25 किलो वाले एक लड़के की कक्षा से चले जाने से एक नया लड़का शामिल हो जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना है। अब देखो 200 ग्राम कम हुआ है, कितना ग्राम हुआ है, 200 ग्राम। 200 ग्राम को हम केजी में बदलेंगे, एक ग्राम है तो कितना आ जाएगा 2, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.2। अब 0.2 बड़ा है, कितने लड़के थे, 30 लड़के थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब 6 आ गया। 25 किलो वाले एक लड़के के स्थान से नया लड़का चला, नया लड़का आने से नए भार का, तो 25 केजी का जो लड़का गया है, इसका मतलब वो 6 केजी क्या है, कम आया है, ठीक है। घटा है तो क्या मतलब है, कम आया है, घटा है तभी कमी है। तो 25 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 केजी का। जो लड़का है वो कितने केजी का है, 19 केजी का। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और पी एक्स का महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दे रखा है, तो पी एक्स बताइए। सेम टाइप मैंने कलर परसों ही कराई है, आप एलसीएम एचसीएफ के देखिए, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखो 2 दे रखे हैं, यहाँ पे 2 दे रखे, और महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दोनों हैं। तो लघुत्तम और महत्व को लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और दोनों नंबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक दे रखा है हमारा पी एक्स। जो पी एक्स है उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो पी एक्स की डायरेक्ट ही वैल्यू आ रही है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा है आपसे कि फॉर्मूला आपको कितना अच्छा आता है, नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी 4 नहीं, जो 3rd है वो सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। अब हमारे जो यहाँ तक थे, यहाँ तक मैथ के क्वेश्चन थे 10 कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी आ जाएगी रीजनिंग।
ए से ई तक 5 मकान एक पंक्ति में बने हैं। ए से लेके जो ई तक है 5 मकान बने हैं और पंक्ति में हैं। अब देखो 5 मकान बने हैं और पंक्ति में है। बी की दाई ओर है, देखो बी लिखो, बी का दाया, दाया मतलब इधर, इधर कितना है ए है, और सी ई के बाई ओर और ए के दाई ओर है। ई जो है ना ए के दाई ओर है, ए के दाया, दाया मतलब इधर है, और सी की बाई ओर, और सी का क्या है बाई ओर, सी का बाई ओर। ध्यान से देखोगे तो आपका यही है। फर्स्ट लाइन से तो ये क्लियर होगा। सेकंड क्या बोल रखा है, जो ई है, ई कहाँ बैठा है, सी की बाई ओर, सी की तो बाई ओर है और ए की क्या है दाई ओर, तो इसका मतलब हमने सही किया है। नेक्स्ट देखो, साथ ही डी ई के बाई ओर है। डी जो है वो बाई ओर है, किसके, बी के, डी बाई ओर है, तो डी अगर बाई ओर है तो बी का बाया कहाँ होगा, इधर होगा, तो ये बाई ओर हो गया बी के। तब बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, बीच में हमारा कौन है, ए है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड जो नंबर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, मतलब डायरेक्शन वाला है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 2 किलोमीटर ये चला दक्षिण की ओर, और इसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बायां हमारा इधर होगा, और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर इधर मुड़ेगा, और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब 5 किलोमीटर इसको हमने चला दिया। अंत में बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। मूल बिंदु से किस दिशा में पहुंचा, मूल बिंदु से मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, और ये किस डायरेक्शन में है, पूर्व की डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। बहुत ठीक क्वेश्चन होते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। अब देखो निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं, एक हमें वक्तव्य दे रखा है, एक निष्कर्ष दे रखा है, पूछा है कि कौन सा सही है। सभी तस्वीरें चित्रकला है, मतलब जो तस्वीर है वो क्या है, हमारी चित्रकला है। ठीक है, इतना क्लियर है। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, मतलब चित्रकला जो है वो सस्ती नहीं है, सस्ती का मतलब नहीं है तो ये महंगी है। अगर चित्रकला महंगी है तो इसका मतलब तस्वीर भी महंगी है, क्योंकि चित्रकला के अंदर ही तो सारी तस्वीर है। तो देखो निष्कर्ष एक, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई भी तस्वीर क्या नहीं है, सस्ती नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। सभी चित्रकलाएं तस्वीर भी हैं, सभी चित्रकलाएं तस्वीर नहीं है, तस्वीर तो चित्रकला है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कहाँ चला गया, ये कोई आएगा तस्वीर में। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे केवल एक है ना, ये सही है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, मतलब एक निष्कर्ष सही है, तो केवल एक ही नीत है, ऑप्शन नंबर जो 3 है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सबसे छोटे से आरंभ करते हुए तर्क संगत क्रम अनुसार लिखे। अच्छा, छोटे से बड़ा, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि मैंने जितनी भी क्वेश्चन कराया उसमें रिपीट है ये। अब देखो इसमें आंसर क्या था, पहले हमारा तालाब आएगा, तालाब के बाद नदी आएगी, नदी के 1 पे, ये 2 पे, फिर सागर आएगा, और फिर क्या आएगा, महासागर। तो लास्ट का 4 देखो किस में है, सॉरी 1 जो है वो 4 है, तो ये दोनों तो कट गया, लास्ट ये दोनों है। अब इन दोनों में से फर्स्ट कितना है, तालाब है, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा क्रम बताना है कि कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्रम देखो, XYZ UVW, ठीक है, XYZ UVW, और RST, टी के बाद क्या आता है, U, ठीक है, ये तो ये क्रम ठीक है। अब ABC और DEF और GH, तो ये पूछा है ये क्या आएगा, तो ये वाला पार्ट इससे नहीं आएगा, किससे आएगा, ये हमारा अलग पेन से लेते हैं, इससे आएगा, XYZ से ये आया, इससे हमारा ये आया, और इससे आएगा ये वाला, ठीक है। तो अब देखो RST UVW और XYZ, तो UVW तो आएगा नहीं, JKL तो इतनी जल्दी नहीं आता, M1 भी नहीं आता, तो मतलब टी कितने पे आता है हमारे यहाँ पे, टी आता है हमारा 20 पे, ठीक है, टी कितने पे आता है, 20 पे, तो OPQ, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 3 वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे सीरीज दे रखी है और पूछा है नेक्स्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट वही होता है कि डिफरेंस कर ले, या फिर हम प्लस कर लें। प्लस का तो कुछ दिख रहा है नहीं क्योंकि 7 और 7 14 होते हैं, तो 16 दे रखा है। तो पहले डिफरेंस करके देखते हैं। देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये 7 और ये 16, तो कितने का है 9 का। इन दोनों में कितने का है 4 यहाँ से और 7 यहाँ से 11 का। इन दोनों में कितने का है 40 और 3 13 का। और यहाँ पे कितने का आ जाएगा 15 का। हो गया ना, 9 11 15, सॉरी 9 के बाद क्या है 10 छोड़ दिया, फिर 11 है, 12 छोड़ दिया 13 है, फिर 14 छोड़ दिया 15 है। तो हम 16 छोड़ देते, क्या ले लेते हैं 17। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 5 और 1 6 7, तो कितना आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन हमारे प्लस माइनस से ही निकल जाते हैं, या ज़्यादा करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो मिसिंग है उसको निकालना है, तो पहले गिन लेते हैं कितने हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम पार्ट करेंगे इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो 16 है तो 4 4 के सेट बना लो। 1 2 3 4 यहाँ पे कट कर दो, 1 2 3 4 यहाँ पे कट कर दो, 1 2 3 4 यहाँ पे कट कर दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर आ ही गया है आपका। कैसे, क्योंकि लास्ट के में क्या दे रखा PRQS, चारों दे रखे हैं PRQS। अब देखो यहाँ से क्या है P है, P के बाद क्या आएगा हमारे इसके अकॉर्डिंग R आएगा, तो ये कंप्लीट। P के बाद फिर क्या आएगा R आएगा, R के बाद क्या है Q है, और Q के बाद क्या है S है। तो हमारा RRQS ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विषम संख्या चुनिए। विषम है वो चुनना है, ओके, मतलब जो सबसे डिफरेंट है वो चुनना है। अब देखो 256 है, 256 में अगर हम एक ऐड कर दें, सॉरी 255 में एक ऐड कर दे तो 256 हो जाएगा। ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, बताओ किसका स्क्वायर, 16 का हो जाएगा। ठीक है, अब 165 में 4 का स्क्वायर ऐड कर दे तो 4 चौके 16 हो गया, 6 5 11 5 और 1 6 1 7 और 1 8 और ये 2। क्या मैंने सही किया है, 4 चौके 16, 16 ऐड करेंगे तो 165 में 181 है, जबकि हमारा 13 का 169 आना चाहिए। तो यहाँ पे स्केयर नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है, तो स्केयर को आप मत करो। तो कुछ और करने से भी बीच वाला नंबर बन रहा है। यहाँ पे देखो ये 16 का स्केयर था तो बीच में 16 था, तो यहाँ पे 13 165 और 4 को ऐड कर देते तो कितना आएगा 169। 169 किसका स्केयर है, 13 का है। अब देखो 219 है और ये 6 है तो 15 का स्केयर है, तो 219 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225। तो 15 का स्केयर है। स्केयर मत ऐड करो, सिंपल जो नंबर है ना वो ऐड कर दो। 255 में एक ऐड किया तो कितना आ रहा है 256, बीच वाले का स्केयर है। 4 और 165 को ऐड किया तो 13 का स्केयर आ रहा है। 219 और 6 को ऐड किया तो कितने का आ रहा है 15 का, जो कि बीच में है। अब 196 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 199। 199 तो हमारा 14 का स्केयर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा, क्योंकि सभी स्केयर निकल रहे हैं, ये डिफरेंट निकल रहा है। क्या किया है, फर्स्ट को और जो थर्ड है दोनों को ऐड किया है तो बीच वाले का स्केयर निकल रहा है और इस वाले में कोई भी स्केयर नहीं बन रहा। नेक्स्ट आपका ये दे रखे हैं तीनों नंबर्स 1 2 3 दे रखे हैं और इनसे आपको स्मोक बनाना है। तो इसका मतलब प्लस माइनस का तो कुछ है नहीं, ना ही आपके जो नंबर्स हैं वो दे रखे, किसी नंबर कौन सी जो अल्फ़ाबेट से किस नंबर पे आता है वो भी नहीं दे रखा, तो सिर्फ बनाना है। तो एस देखो, एस कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है, तो 8 आएगा, सभी में 8 है। एम कितने पे है, एम की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, तो 4 देखो, 8 4 देखो, 8 4 इन दोनों में है तो ये कैंसिल आउट। अब एम के बाद ओ कितने पे है, ओ 5 पे, तो देख लो 8 5। ओ के बाद क्या आएगा के कितने पे है 3 पे, और उसके बाद ई कितने पे है 1 का, ये आएगा। तो 31 तो लास्ट में इसी की है, इसमें क्या है 51। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये रीजनिंग का। जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित है, स्टूडियो से नहीं, फिल्म से नहीं, थिएटर से भी नहीं, नाटक से। मतलब न्याय कौन करता है, न्यायाधीश करता है। नाटक कौन करता है, नाटककार कौन होता है, नाटक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आ जाएगी हमारी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख जिसमें मिलता है वो नकुल दिग्विजय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से क्रांति का किसने नेतृत्व किया था? मतलब पटौदी से किसने नेतृत्व किया था किस टाइम में? 1857 में। ये किया था हमारा अकबर अली ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक भाग है? मतलब जो विस्तृत मतलब जो बहुत सारा ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये हमारे सभी को पता है कौन सा भाग सबसे ज़्यादा है, मैदानी भाग है। ठीक है, कौन सा है? मैदान ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए, एक दूसरे के साथ मैच करना है। फ्रीसेट एवं प्रजनन के अंदर, रेड जंगल फाउंड प्रजनन के अंदर और मगरमच्छ प्रजनन के अंदर, चिंकारा प्रजनन के अंदर। अब और किसी का नहीं पता तो चिंकारा का तो सभी को ही पता होगा। जो चिंकारा है वो हमारा कहाँ पे है? कुरू में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और मगरमच्छ का भी पता होगा, मगरमच्छ कहाँ है? हमारा मगरमच्छ है बोहर वाले में। मगरमच्छ कहाँ पे है? बोहर मैदान में। तो देख तो लास्ट में फर्स्ट और सेकंड किसके में है? फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों तो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, इसमें है। तो फर्स्ट का क्या आएगा? 4 आएगा, और थर्ड का क्या आएगा? सेकंड का क्या आएगा? 3 आएगा, और थर्ड का हमारा आएगा सेकंड, और फर्स्ट का 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 से ही हो जाएंगे, और आप यहाँ से 4 क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं। गन्ना उत्पादन हरियाणा का अग्रणी, गन्ना कहाँ होता है? फिर गन्ने को उत्पादन के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी कहाँ होता है? यमुनानगर में। लॉजिक थोड़ा सा लगाओगे तो आसान रहेगा। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? जो विधानसभा क्षेत्र जो आरक्षित है वो हमारे 17 है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, NH-71A हरियाणा के किन 2 शहरों से गुजरता है? NH-71 ये हमारा रोहतक से पानीपत के बीच में गुजरता है। नेक्स्ट देखो, इनायत हुसैन किस घराने से संबंधित? जो इनायत हुसैन थे, देखो नाम भी बड़ा अजीब सा है, तो आप उस हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए। गुड़ियानी से तो था ही नहीं, दिल्ली से भी नहीं था, रोहतक से भी नहीं था, ये था सहसवाह घराना। जैसा हमारा इनायत है वैसा ही उसका संबंध है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग सा है ना नाम भी, सहसा और इनायत हुसैन भी इस तरीके से। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा, ये हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त हुई थी? 1830, 1901 और 1885। इनमें से किसी में भी समाप्त नहीं हुई थी, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। ओके, आज के हमारे 30 कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन पसंद आए, और जो तरीका है वो भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।